ऐसा लग रहा जब हम आ रहे थे ना पूरी शिवपुरी में, जय श्री राम, माताएं खड़ी, छोटे छोटे बच्चे खड़े, सबके मुख पे राम जी का नाम, हाथों में फूल, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जय श्री राम के उद्घोष। ऐसा नजारा लग रहा था मानो भैया शिवपुरी में भक्ति की बाढ़ आ गई हो, शिवपुरी में राम राज्य की बाढ़ आ गई हो। जिसे देखो कोई माथे पे तिलक लगाए, छोटे छोटे बच्चों को सिर पे रखे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हाथ जोड़े हुए सड़क के किनारे खड़े हैं। पूरे 6 किलोमीटर में जहां देखो छतों पर हैं, कोई ट्रालियों पे चढ़े हैं, कुछ मजदूर काम छोड़कर रास्ते पे खड़े। तो हमने पूछा आप काम छोड़ के क्यों आ गए? बोले गुरुजी काम तो हमें जिंदगी भर करना, आप तो 7 दिन के लिए ही आए हो। ऐसे भाव, इन भावों को देख, इन प्रेम को देख करके ना हम, कपिल अभी वही कह रहा था, हम भी वही, कि इतना प्रेम स्नेह देख करके ना हमें कई बार लगता क्या लुटा दें इनको, क्या दे दें, क्या ना दे दें, समझ नहीं आता। फिर अंत में हम यही हनुमान जी से कहते, बाबा हे बाबा, जो जो जिस जिस भाव से बैठा ना वो पूरा कर देना, जो जिस कामना को लेकर आया ना वो पूरा कर देना, जो जैसी अर्जी लेकर आए ना। सन्यासी बाबा तुम्हारी शक्तियां तो अपार हैं, बागेश्वर बालाजी तुम्हारी शक्तियां तो अपार हैं, हम तुम्हें तो नहीं देख पा रहे पर आप हम सबको देख पा रहे। इस पंडाल में बाहर जो जो जहां खड़े, जिस जिस मनोकामना से खड़े, उनकी वो मनोकामना पूरी कर देना। भैया एक प्रार्थना करें, अपने बच्चों को शिक्षा दो। पूछो क्यों? अगर आप अपने बच्चों को भिक्षा से बचाना चाहते तो शिक्षा दो, वरना बालक और बालिका याद रखना, तुम्हारी संपत्ति मकान दुकान व्यापार नहीं है, आपकी संपत्ति आपके बच्चे हैं। आपकी असली जो संपत्ति है वो बच्चे हैं। बच्चों को पढ़ाओ। पर आप कहोगे कि बच्चे पढ़ते नहीं, हमारी प्रार्थना है आप कहो मत, करके दिखाओ। हिंदू समाज में एक सबसे बड़ी कमी है, बच्चों को सिर्फ कहते हैं, करके दिखाना पड़ता। प्रणाम कैसे करना चाहिए? बेटा ऐसे करना चाहिए। कथा क्यों जानी चाहिए? बेटा ये अपना अध्यात्म है, अपनी संस्कृति है, कथा में जाओ। एक हमसे विरोधी ने, मतलब विरोधी तो नहीं था तो अपना ही, उसने पूछा कि आप भारत में युवान बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को झंडा क्यों पकड़ा रहे? हमने कहा बेटा उसमें जो डंडा रहता ना वो तेरे जैसों के लिए पकड़ा रहे। तो उन्होंने कहा इससे मतलब क्या निकलेगा? हम कहा बेटा बहुत मतलब निकलेगा। झंडा का डंडा और झंडा दोनों जरूरी है। बोले क्यों? हमने कहा भैया हम लोग उदार रहे, हम लोग बहुत संकुचित रहे, हम हिंदू बहुत सहते रहे, उसका परिणाम ये निकला कि तुम 6% से 22 हो गए और हम 100 से 80 पे आ गए। इसलिए हम जगा रहे। पर हम एक बात और कहें, हनुमान जी की कृपा तो है, पर भैया हमारे जीवन में जो गुरु ने ज्ञान दिया उसका प्रसाद है। आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। और जितने युवान बच्चे हमारी कथा सुन रहे ना, बेटा बेटियां, बच्चों तुम भिक्षा का मार्ग नहीं चाहते तो शिक्षा का मार्ग चुनो। आज का खेल कूद तुम्हारा भविष्य गर्त में ले जाएगा। आज की आलस, आज की लापरवाही तुम्हारे भविष्य को गर्त में ले जाएगा। तुम पहले उपलब्धि पालो, पे भले ही कुछ कर लो। अभी से तुम मीडिया में, वो सोशल मीडिया में फंस गए, अभी से तुम चैटिंग सेटिंग में फंस गए, अभी से तुम मोबाइलों पर 8-8 घंटे बर्बाद कर रहे। एक बच्चा रील पे बैठ जाता, 2.5 घंटे के पहले रील से बाहर नहीं निकलता, 2-2 घंटे से पहले रील से बाहर नहीं निकलता। चाय ठंडी हो जाती, भोजन रखा रहता। वो आजकल ना बच्चे, पहले के बच्चे सोते थे, आजकल के बच्चे जब तक आंखें बंद ना हो जाए, मोबाइल छूट ना जाए, तब तक नहीं सोते। हम प्रार्थना करना चाह रहे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, तुम्हारे पिता रातों भर मेहनत करते हैं। पूछो क्यों? ताकि तुम पढ़ सको।
अपना पेट काट काट करके तुमको पढ़ाते। तुम्हारी मां त्योहारों पर खुद के लिए साड़ियां नहीं लेती, क्यों? ताकि तुम पढ़ सको, नाम रोशन कर सको। बेटा और बेटी वो महान हैं जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाने जाए। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जाए। ऐसी उपलब्धि पाओ, ऐसी सफलता पाओ बच्चों कि तुम्हारे माता पिता जब रिश्तेदारी में जाएं तो आपस में रिश्तेदार चर्चा करें, कौन आया है? फलाने का बेटा आया है जिनका बेटा कलेक्टर है। कौन आया है? फलाने के पिता आए हैं। कौन आए हैं? फलाने की माता जी। अमुक बिटिया की मां आई है जो बिटिया आईपीएस है, आईएएस है या इंजीनियर है। कितना गौरव होगा तुम्हारी मां को, कितना गौरव महसूस करेंगे तुम्हारे पिता, कितने गदगद होंगे जब तुम्हारे नाम से मां बाप को जाना जाएगा। किसी गली से जब तुम्हारे पिताजी निकलेंगे तो लोग कहेंगे, कौन गया? अमुक के पिताजी गए हैं, जो बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनके पिताजी जा रहे हैं।